ओम श्री परमात्मने नमः। दो से दुनिया बनी हुई है, स्त्री पुरुष, रात दिन, सुख दुख, पाप और पुण्य। वैसे ही आप महाभारत देखेंगे, कौरव और पांडव। भगवान कृष्ण जब उपदेश दिए तो उसमें भी गीता का पहला ही श्लोक धर्म से स्टार्ट है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। वैसे ही आप मूवीज़ देखेंगे तो दो ही पार्टी उसमें भी, नायक और खलनायक। रामलीला देखेंगे, रामायण में दो पार्टी, दशरथ और दशानन। वैसे ही दो जातियां थी, सुर और असुर। कश्यप की दो रानियां, एक का नाम अदिति था, दूसरा का नाम दिति। दिति से दैत्य हुए हैं, अदिति से देवता हुए हैं। यहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई है। तो यह अध्यात्म में लिया गया है, उससे हमारा जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है। अगर आपको 4 पीढ़ी पहले के पुरखा का फोटो ला के दे दें तो आप कहोगे नहीं, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अधिक से अधिक आप अपने पिता और दादा तक ही संबंध बना के रखते हो। कहीं भी रखते हो तो दादा का फोटो या तो पिताजी का फोटो। वैसे गुरु और दादा गुरु, गुरु के गुरु, बस दो ही पीढ़ी। तो जो वर्तमान में सद्गुरु मिलते हैं, इन्हीं महापुरुष से हमें कल्याण का मार्ग मिलता है, सुख शांति का मार्ग मिलता है। बाहर में संसार में न सुख है न शांति है। शराबी को शराब पीने में शांति सुख मिलता है। किसी को बच्चे परिवार नहीं है तो बेटा मिल गया तो उसको सुख शांति, बेटा भले ही नालायक निकले। तो इसी प्रकार से गृहस्थ और विरक्त, इसी को संस्कृत में कहा गया था गीता अध्याय 16 में, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम न अपचारो असत्यम तेषु विद्यते। कि जो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को नहीं जानता, किससे हमें प्रवृत्त होना है, किससे निवृत्त होना है। वृत्ति दोनों में है, प्रवृत्ति निवृत्ति। प्रवृत्ति है जो संसारोन्मुख है, हमें 84 लाख में भटकाएगी, पशु सूकर कुकर योनियों में ले जाएगी, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। और निवृत्ति, उससे हमें निवृत्त हो जाए। तो वृत्ति दोनों में है। जैसे मान लिया बिटिया सयानी हो गई, उसकी शादी के लिए बहुत प्रयास किए, कहीं तय हो गया, शादी हो गई, फिर विदाई करते बन गया, तब कहते हो आज मैं निवृत्त हो गया। बिटिया की जो जिम्मेदारी थी उससे मैं निवृत्त हो गया। तो उसी प्रकार एक एक वृत्ति हमारे जन्म मरण का कारण है, जन्म मरण की परिधि में ले जाने वाला है। इसीलिए जब आप महर्षि पातंजल की आप पातंजल योग दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आया है योगस चित्तवृत्ति निरोध है। योग किसके लिए करना है? चित्त की वृत्तियों को निरोध करना है। अभी तक चित्त की वृत्तियां हमारी संसारोन्मुख थी, अब उसी वृत्तियों को जब इष्टोन्मुखी ले चलेंगे तो यही देवी पूजा है, यही है नवरात्रि। कि जो हमारी मन सहित इंद्रियां वृत्तियों के आधार पे जो संसारोन्मुख में है, उस संसार से बहिर्मुख से हम अंतर्मुख की ओर चलते हैं लेकर के। और अंतर्मुख जब चलते हैं और वृत्तियां हमारी इष्टोन्मुखी होती हैं, तभी हमारी नवरात्रि स्टार्ट होती है। इसी को नवरात्रि पूजा कहा गया था। महापुरुषों ने एक नियम बनाया था, और जितने भी साधना भजन के क्वालिटी हैं, गुण धर्म हैं, उसको बाह्य जगत में लोग देख लिए, जबकि उसकी वास्तविकता साधना में थी। बाहर राजा रानी की कहानी सुन लेने से हमारा पेट नहीं भरेगा। जैसे कोई 2-4 दिन का उपवास कर रहा है, व्रत किया है, खाना नहीं खाया, भूख लगी है, तो उसको हम 56 प्रकार के व्यंजन या किसी भोजन के बनाने की विधि को बार बार बताऊं तो पेट नहीं भरेगा। इसके लिए हमें भोजन करना पड़ेगा। तो ऐसे शरीर का पोषण भोजन से है, आत्मा का पोषण भजन से है। अगर भजन कर रहे हैं, साधना का अनुकूल कर रहे हैं, तो आत्मा आपकी तृप्त होगी, मन में शांति होगी, निर्मलता होगी। अंतःकरण से राग द्वेष छल कपट वैमनस्यता भरा हुआ है तो मंदिर जाने से क्या प्रयोजन आपका? आप 25 साल पहले भी मंदिर में जा रहे हो, आज भी मंदिर में गए, कोई बदलाव नहीं आया। घर में कलह वैमनस्यता, भाई भाई में नफरत, तो क्या मतलब मंदिर जाने से? इसीलिए महापुरुषों ने कहा तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इस मन रूपी मंदिर में जहाँ भगवान का वास होना चाहिए, वहाँ हमारे पास छल कपट राग द्वेष झूठ ही भरा हुआ है।
न संत अच्छे लगेंगे, न उनकी वाणी अच्छी लगेगी, न उनकी सेवा अच्छी लगेगी। अब यहाँ लोग आते हैं, मैं कई बार कोशिश किया, कई कहते हैं महाराज आज तक कुछ सिखाए नहीं, किसी को बुलाओ तो किसी के पास टाइम नहीं है, बैठना चाहते नहीं, तो कैसे हम सिखा दूँ, घर में जाके बैठ के सिखा दूँ। तो इसी प्रकार से जैसे विद्यालय होते हैं, विद्यालय में विद्या नहीं बैठी होती है, वहाँ दूर दराज के विद्यार्थी आते हैं, एक एकत्रित होते हैं, वहाँ मास्टर ही पढ़ाता, समझाता, बताता है। तो एक जीवन की पढ़ाई के लिए मास्टर अनिवार्य है। अब भगवान के लिए आपको मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार से संत सदा उपदेश बतावें, घट अंदर दीदार करावें, तन मन अर्पण करी हो तुम चलो दीवाने देश। कबीर साहब ने यही भजन में सुनाया कि संत के पास जाओगे तो उपदेश बताएंगे, सत्संग बताएंगे, साधना बताएंगे, भजन बताएंगे, यही संत का कर्तव्य। मास्टर के पास जाओगे तो सांसारिक पढ़ाई जरूर वो पढ़ाएंगे जो पढ़े हैं, डॉक्टर के पास जाओगे जो रोगी बन के तो वो इलाज करेगा, वैसे ड्राइवर जो होता है आपको संतोषजनक गंतव्य तक पहुंचा दिया। तो वैसे बाबा का भी कुछ कर्तव्य होता है ना, तंत्र मंत्र में उलझा दे, पर्ची में निकलवाने में उलझा दे, कुछ न कुछ ढोंग धतूरा पकड़ा दे, तो उसको बाबा नहीं कहते। बाबा उसको कहते हैं जो साधना में आत्मपरायण है, साधना में जो भी समस्याएं हैं, व्यवधान है, साधना बतावे, वो व्यवधान से बचने का उपाय बताए, यही चीज़ शास्त्र है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। लंबा हो जाए, बंद कर दो।